Assalamu alaikum. Today we are going to discuss about pteridophyta. Today you will get a introduction about pteridophyta. So let us start the introduction. In the general, when I took the kingdom Plantae into account, I have given you the classification. Again, I will try to repeat. Number 1 point, pteridophyta is a Greek word or Greek word. टेरिस derived from टेरिस का मतलब फर्न और फीडर। कुछ लोग फीडर लिखते हैं, कुछ लोग फर्न बोलते हैं। और फाइटॉन का मतलब हो गया प्लांट। फाइटॉन का मतलब हो गया प्लांट। सो द प्लांट which has feathery leaves, the plant which have or that have feathery leaves। और इन टेरिडोफाइट्स के पास फीदर लाइक लीव्स होते हैं। फीदर लाइक लीव्स होते हैं जो मल्टीपिनेट, यूनिपिनेट, बाइपिनेट हो सकते हैं। ये और इनके पास होते हैं पिनेटली कंपाउंड लीव्स। तो पहला पॉइंट, टेरिस मीन्स फर्न और फीदर, फाइटॉन मीन्स प्लांट। तो फीदरी लीव्स इन प्लांट टेरिडोफाइट्स जो होते हैं ये फर्स्ट टेरेस्ट्रियल लैंड प्लांट्स हैं। वो मैं बता दूं क्यों है। तो पहला पॉइंट जानेंगे वर्ड, जो टेरिस, फर्न और फीदर लाइक, इनके पास फीदरी लीव्स होते हैं इन प्लांट्स के पास, जिनको हम फ्रॉन्ड्स कहते हैं। द लीव्स ऑफ टेरिडोफाइट्स आर कॉल्ड फ्रॉन्ड्स। तो पहला पॉइंट ये लिखेंगे। दूसरा पॉइंट, जो इनके पास लीव्स होते हैं, इनके पास जो लीव्स होते हैं वो होते हैं पिनेटली कंपाउंड लीव्स। पिनेटली compound leaves in morphology I have discussed the point pinnately compound leaves, जो इनके पास यूनिपिनेट भी होंगे, यूनिपिनेट, बाइपिनेट, जिसको आप पिन्यूल लिखते थे बाद में, बाइपिनेट या ट्राइपिनेट। ये इस तरह के लीव्स इन पे आपको देखने को मिलेंगे टेरिडोफाइट्स में। तीसरा पॉइंट यहां मैं लिख दूं, जो टेरिडोफाइट है, स्टडी ऑफ टेरिडोफाइट, स्टडी ऑफ टेरिडोफाइट is called टेरिडोलॉजी, is called टेरिडोलॉजी। याद रखना, स्टडी ऑफ टेरिडोफाइट इज कॉल्ड टेरिडोलॉजी। चौथा पॉइंट, जो टेरिडोलॉजी है, हम लिखेंगे फादर ऑफ इंडियन टेरिडोलॉजी। फादर ऑफ इंडियन टेरिडोलॉजी वो उसको कहते हैं हम, उसका नाम है P.N. मिश्रा। लिखना, याद रखना जिगर मेरा, नीट क्वेश्चन। अभी स्टडी ऑफ टेरिडोफाइट इज कॉल्ड टेरिडोलॉजी। फादर ऑफ इंडियन टेरिडोलॉजी कौन है? P.N. मिश्रा। तीसरा, पांचवा पॉइंट जो हम लिखेंगे, जो टेरिडोलॉजी जो है टर्म, इसको किसने दिया है? द टर्म, अभी हम जनरल इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। द टर्म टेरिडोलॉजी, सॉरी टेरिडोफाइट्स, द टर्म टेरिडोफाइट्स was given by Haeckel, was given by
हैकल, याद रखना। यहाँ पे मुझे याद आया, अगर आप लिख, आपको बोला जाएगा ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा की स्टडी को हम ब्रायोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ ब्रायोफाइटा इज कॉल्ड ब्रायोलॉजी। और इसको दिया था, ब्रायोफाइटा टर्म को दिया रॉबर्ट ब्राउन ने। वो चीज याद रखेंगे, रॉबर्ट ब्राउन गेव द टर्म ब्रायोफाइट। और जो फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी है उसका नाम है शिवराम कैश्यप। कहाँ लिख दूं मैं, चलो यहाँ लिख दूं मैं, शिवराम कैश्यप। शिवराम कैश्यप इज द फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी। तो ये बात याद रखेंगे। टेरिडोफाइटा जो ग्रीक वर्ड है, जिसका मतलब हो गया फर्न या फीदर, फाइटर मतलब हो गया प्लांट। तो इनके पास प्लांट लाइक स्ट्रक्चर, बिल्कुल ट्रू स्टेम, ट्रू लीव्स, ट्रू रूट्स आपको देखने को मिलेंगे टेरिडोफाइट्स में। तो ये पहले टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं जिनका नाम दिया गया रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम और किंगडम प्लांटी। जिस तरह ब्रायोफाइट्स को बोला गया था एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, इनका नाम है, चलो मैं लिखता हूं यहां पे, इनका नाम है, इनको कहते हैं रेप्टाइल्स और स्नैक्स। कुछ लोग, कुछ ऑथर स्नैक्स बोलते हैं इनको। तो यहां लिखेंगे आपको, दे आर कॉल्ड रेप्टाइल्स ऑफ किंगडम प्लांटी। दे आर कॉल्ड रेप्टाइल्स ऑफ किंगडम प्लांटी। अब आगे जाएंगे हम, इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं हम। अगर आपसे पूछा जाएगा स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइट, स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइट का नाम बताइए, विच इज एजोला। स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइट इज एजोला, जिसको हम नाम देंगे वाटर फर्न। वाटर फर्न, समझ लेना पूरी बात, नीड बेस्ड लेक्चर होता है। अगर आपसे पूछा जाएगा टॉलेस्ट टेरिडोफाइट, टॉलेस्ट टेरिडोफाइट को लिखेंगे आप सायथस, जिसको हम कहते हैं ट्री फर्न। इसको वाटर फर्न बोलते हैं, इसको ट्री फर्न कहते हैं। एक पॉइंट और मैं बता दूं, 8वां पॉइंट, जो टर्म टेरिडोफाइट है, टेरिडोफाइट टर्म इज एसोसिएटेड विथ फर्न्स। ये फर्न्स के साथ ये टर्म जुड़ी हुई है। वाइल एज ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा जो टर्म है, ब्रायोफाइटा टर्म इज एसोसिएटेड विद मॉसेस। ये याद रखेंगे आप, विद मॉसेस। तो क्लासिफिकेशन को लेने से पहले हम पढ़ेंगे जनरल कैरेक्टर्स ऑफ टेरिडोफाइटा। तो ये बात आप याद रखेंगे, इसको आप रिपीट कर सकते हो और नोटबुक पे आप इसको लिख सकते हो। सो अगर हम बात करेंगे जनरल कैरेक्टर्स ऑफ टेरिडोफाइटा, जनरल कैरेक्टर्स ऑफ टेरिडोफाइटा, ठीक है। तो पहला पॉइंट जो है, इनका हैबिटेट, दे आर शेड लविंग। ये शेडी एरिया में मिलेंगे आपको, कुछ मिलेंगे आपको सैंडी एरिया में।
दे आर शेड लिविंग लविंग और सैंडी एरिया में आपको मिलेंगे। अगर हम बात करेंगे जो ये है टेरेस्ट्रियल, वो भी लिख सकते हैं आप, टेरेस्ट्रियल। और तीसरा पॉइंट, क्यों इसके पास वास्कुलर बंडल पाया गया, पहली बार इन्हीं प्लांट्स के पास वेस्क्यूलर बंडल्स पाए गए, वेस्क्यूलर बंडल्स पाए गए, यानी कि इनके पास जाइलम भी प्रेजेंट है और फ्लोएम भी प्रेजेंट है, फ्लोएम भी प्रेजेंट है। लेकिन एक नीट क्वेश्चन आप दिमाग में बिठाएंगे, मैं पहले लिख दूं जाइलम के पास कितने कंपोनेंट्स होते हैं। जो जाइलम होता है इसके पास 4 कंपोनेंट होते हैं और इस फ्लोएम के पास भी 4 कंपोनेंट होते हैं। और कौन सी चीज इनके पास प्रेजेंट है, कौन सी चीज एब्सेंट है। जो जाइलम होता है, जाइलम के पास होते हैं जाइलम वेसल्स, जाइलम ट्रैकियड्स और ट्रैकाइड्स, ये आप लोगों ने 10th में पढ़ा होगा। हमारे पास होते हैं जाइलम, मैं लिखूंगा शॉर्ट में, पेरिनकाइमा। हमारे पास होते हैं जाइलम फाइबर्स, जाइलम फाइबर्स। लेकिन जहां तक सवाल है टेरिडोफाइट्स का, टेरिडोफाइट्स के पास ये जाइलम वेसल्स नहीं होते हैं। बिठा लो दिमाग में, नीट का क्वेश्चन है, नीट का क्वेश्चन है टेरिडोफाइटा में कौन सी चीज एब्सेंट होती है इन केस ऑफ वास्कुलर बंडल्स। तो आप लिखेंगे जाइलम वेसल्स और एब्सेंट इन केस ऑफ वास्कुलर बंडल्स सो फार एज जाइलम इज कंसर्न। तो यहाँ पे कंडक्शन का काम कौन करेगा, जाइलम ट्रैकाइड्स कंडक्शन का काम करते हैं। जो वाटर एंड मिनरल्स, कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स का काम जो टेरिडोफाइटा में करता है वो करते हैं जाइलम ट्रैकाइड्स। जो जाइलम पेरिनकाइमा है ये करेगा काम, ये स्टोर करता है फूड को, इट स्टोर्स फूड। और फाइबर जो है, फाइबर इस टेरिडोफाइट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, मैकेनिकल स्ट्रेंथ इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय द जाइलम फाइबर्स। तो क्या बात पता चला आपको, ये वाली चीज इनके पास नहीं होती है। यहां पे मैं बात कर दूं जो फ्लोएम है, यहां पे मैंने लिखा फ्लोएम, बोर्ड छोटा है, तो फ्लोएम के पास होते हैं, पहला पॉइंट होता है इनके पास, चलो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब इसको मैं लिख दूं यहाँ पे, फ्लोएम के पास क्या क्या चीज होती है। जो फ्लोएम है, फ्लोएम के पास भी 4 चीजें होती हैं जो नॉर्मल प्लांट्स के पास होता है, जो एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म्स के पास होते हैं कंप्लीट वास्कुलर बंडल्स। लेकिन यहाँ पे वास्कुलर बंडल में क्या करते हैं, लैक जाइलम वेसल्स करते हैं लैक इन जाइलम। और फ्लोएम जो है, फ्लोएम में आते हैं कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम में आती है सीव ट्यूब्स, सीव ट्यूब्स कुछ लोग बोलते हैं सीव प्लेट्स। फ्लोएम में आता है फ्लोएम फाइबर्स, फ्लोएम पेरिनकाइमा भी पहले लिखे, पेरिनकाइमा, एंड देन वी डू हैव फ्लोएम फाइबर्स। जिगर मेरा, जो बात की मैंने, जाइलम में वेसल्स नहीं थे, फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स नहीं होते हैं इन केस ऑफ टेरिडोफाइटा। बिठा लो दिमाग में, फिर से मैं बोलता हूं, इन केस ऑफ जाइलम टेरिडोफाइटा लैक वेसल्स, दे डू हैव ओनली ट्रैकाइड्स फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। यहाँ पे सीव ट्यूब्स क्या करेंगे, सीव ट्यूब्स यहाँ पे कंडक्शन करेंगे, कंडक्शन का काम करेंगे ऑफ प्रेपियर्ड फूड।
जो तैयार किया हुआ फूड होता है वो सब पार्ट्स पे भेजना, प्लांट लीव्स के पास भेजना, फ्रूट्स के पास भेजना, सीड्स के पास भेजना, रूट्स के पास भेजना, स्टेम्स के पास भेजना, यानी कि एवरी पार्ट ऑफ प्लांट के पास फूड भेजना, वो फ्लोएम का काम है, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड बाय द फ्लोएम इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। अब बात यहाँ पे हो रही है, फ्लोएम पैरेन्काइमा ये करेगा यहाँ पे स्टोरेज का काम फूड, और फ्लोएम फाइबर देंगे इसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ। मैकेनिकल स्ट्रेंथ। तो ये बात होगी बेटा वास्कुलर बंडल्स की। इसकी वजह से इनको बोलते हैं फर्स्ट लैंड प्लांट्स भी, फर्स्ट लैंड प्लांट्स उनको बोलते हैं टेरिडोफाइटा को। तो ये बात होगी हैबिटेट की। टेरेस्ट्रियल है हैबिटेट, शेडी एरिया में, सैंडी एरिया में वास्कुलर बंडल्स इनके पास प्रेजेंट होते हैं, लेकिन 4 कंपोनेंट में से ये एक कंपोनेंट इनके पास नहीं होता है। अगर हम बात करेंगे इनके एक और कैरेक्टर की, तो इनमें प्रीडोमिनेंट स्टेज होती है इज स्पोरोफाइट। याद दिला दूं मैं बेटा, इन केस ऑफ ब्रायोफाइट प्रीडोमिनेंट स्टेज वाज गैमेटोफाइट, लेकिन यहाँ पे इनके पास प्रीडोमिनेंट स्टेज होती है, वो होती है स्पोरोफाइट विच इज डिप्लॉयड। और यहाँ पे स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट आपस में डिपेंडेंट नहीं है, वो दोनों इंडिपेंडेंट है। गैमेटोफाइट जो कि हमारे पास हैप्लॉइड होता है, ये इंडिपेंडेंट होता है यहाँ पे इनके साथ टेरिडोफाइट, और ये भी इंडिपेंडेंट होता है इनके साथ टेरिडोफाइट। तो यहाँ पे लाइफ साइकिल इनका चलेगा डिप्लोहैप्लॉन्टिक। इस वर्ड को जानो, तो यहाँ पे डोमिनेंट स्टेज स्पोरोफाइट है जो कि डिप्लॉयड है, और गैमेटोफाइट जो इनकॉन्स्पिक्यूअस है। इनकॉन्स्पिक्यूअस मतलब इट इज नॉट प्रीडोमिनेंट, ये खाली प्रीडोमिनेंट स्टेज ये वो होती है, और ये शॉर्ट लाइफ इसकी होती है गैमेटोफाइट की, जो इनके पास ये बनाते हैं एक किस्म की स्टेज, उसको बोलते हैं प्रोथैलस ये बनाते हैं। और याद रखेंगे आप स्पोरोफाइट जो है इट इज डोमिनेंट स्टेज एंड लाइफ साइकिल की मैं बात कर रहा था, इनका लाइफ साइकिल आप लिखेंगे दैट वुड बी, लाइफ साइकिल की बात करेंगे, इट इज डिप्लोहैप्लॉन्टिक। इन केस ऑफ ब्रायोफाइटा इट वाज हैप्लोडिप्लॉन्टिक, पहले n बाद में 2n, लेकिन यहाँ पे पहले 2n है बाद में n है, तो इट इज डिप्लोहैप्लॉन्टिक। अगर बात करेंगे हम स्पोर्स की, जो ये स्पोर्स बनाते हैं, ये 2 किस्म के स्पोर्स बनाते हैं। एक किस्म का स्पोर, चलो मैं लिख दूं स्पोर, ये 2 किस्म के बनाते हैं। एक को हम बोलते हैं होमोस्पोरस, यानी कि एक ही प्लांट पे हम सिमिलर साइज और सेम टाइप के स्पोर्स हमें देखने को मिलेंगे, सेम टाइप ऑफ स्पोर्स, और इनका क्या होगा सेम साइज भी होगा, सेम साइज ऑफ स्पोर्स, और क्या होंगे एक ही प्लांट पे होंगे। जब ये एक ही प्लांट पे होंगे तो प्लांट होगा बाइसेक्सुअल। तो प्लांट क्या होगा बेटा बाइसेक्सुअल, यानी कि वो होगा मोनोइशियस, इसके पास मेल भी अपने पास होगा और फीमेल भी अपने पास होगा। दूसरा टर्म जो हम लिखेंगे यहाँ पे स्पोर्स के बारे में, जिसको इनको बोलते हैं हेटेरोस्पोरी और हेटेरोस्पोरस। हेटेरोस्पोरस का मतलब हो गया
इनके पास एक प्लांट जो है, इनके पास होते हैं अलग अलग स्पोर्स, सेम डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स बन जाते हैं। थैलस पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स बन जाते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स, और जो 2 किस्म के होते हैं। एक को हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर, और दूसरे को बोलते हैं हम मेगास्पोर, सॉरी मेगास्पोर। याद रखेंगे, माइक्रोस्पोर जो है इट गिव्स राइज टू मेल एंथीरियम, यहां से मेल बन जाता है, माइक्रोस्पोर मेल बनाता है, और मेगास्पोर फीमेल ऑर्किगोनियम बनाता है। सो यहाँ पे बात हो गई हेटेरोस्पोरी की। हेटेरोस्पोरी जिसके पास यानी कि मेल वाला, ये मेल थैलस होगा, प्रोथैलस होगा, मेल माइक्रोस्पोर मेल बनाएगा और मेगास्पोर से फीमेल बनती है। तो आप इसको छोड़ेंगे आर्किगोनियम और एंथ्रेडियम को, आप लिखेंगे माइक्रोस्पोर गिव राइज टू मेल प्लांट, मेगास्पोर गिव राइज टू फीमेल प्लांट। तो ये बात हो गई टाइप्स ऑफ स्पोर्स की। और इन केस ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, इनके पास स्पेशल जिन लीव्स के पास, मान लो ये किस्म का स्पेशल लीफ इनके पास है, जिस लीफ के पास स्पोर्स और स्पोरेंजिया पाए जाएंगे, स्पोरेंजिया और स्पोरेंजियम, द लीफ विच बियर्स स्पोरेंजिया, उसको स्पेशल नाम दिया गया है, उसका नाम है स्पोरोफिल, स्पोरोफिल। द स्पेशल लीफ where sporangia develops grows, उसको हम कहते हैं स्पोरोफिल। तो ये थी जनरल कैरेक्टर्स ऑफ टेरिडोफाइटा। अब हम बात करेंगे इनकी क्लासिफिकेशन की, एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी विल टेक आउट द एग्जांपल्स। Now I have already given you the classification, but for remembrance, for recapitulation, let me draw once classification of Pteridophyta. Classification of Pteridophyta, हम ऐसा लिखेंगे, Pteridophyta के पास 4 सब डिवीजन और सब क्लासेस होते हैं। Pteridophyta, there are 4 सब डिविजन्स, 4 सब डिवीजन होते हैं टेरिडोफाइटा के, जिनको हम देखेंगे आपके एग्जाम एनसीईआरटी बुक में जो होगा उसको हम लेंगे। तो पहला होगा विच इज कॉल्ड सिलोपसीडा, सिलोपसीडा जिसको विस्क फर्न कहते हैं। आई हैव गिवन यू द क्लासिफिकेशन, अगेन आई एम using it for your memory, for your intelligence, for your boost। दूसरा है हमारे पास लाइकोप्सीडा जिसको क्लब मॉस कहते हैं, क्लब मॉस कहते हैं। तीसरा हमारे पास सब डिवीजन इनका है विच इज कॉल्ड सुफिनोप्सीडा, सुफिनोप्सीडा जिसको हॉर्स टेल कहते हैं, हॉर्स टेल कहते हैं। एंड लास्ट वन इज, यहाँ पे मैं लास्ट वन लिखूंगा टीरोपसीडा, टीरोपसीडा, और कुछ लोग लिखते हैं फाइलिकोप्सीडा। याद रखेंगे, जिनमें आपकी एग्जाम्पल आएगी फर्न, और इसी फर्न का लाइफ साइकिल इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। टिल देन बाय बाय।